राधे राधे दोस्तों, आज हम बात करेंगे नींबू के पौधे के बारे में। दोस्तों, जब नींबू में फूल आने लगता है और फल आने लगता है तो इसमें एक अटैक देखा जा सकता है दोस्तों, जिसे कहते हैं लार्वा। और ये फूल हमारा गिरे ना, ये नींबू का रूप में आए और ये जो लार्वा हमारे पौधे में लग जाता है तो इसे हम कैसे ठीक करें। आप सोचेंगे हम मार्केट का लाकर इसमें दवा छींट देते हैं, तो दोस्तों इसमें भी हमारे नींबू के पौधे में नुकसान होता है। तो इस तरह से जो फूल बन रहा है, ये फूल हमारा गिर गया है, अब फल के रूप में वो धीरे धीरे बनेगा। पर यहाँ एक अटैक होता है, जो ये आप लीफ देख रहे हैं, ये लीफ हमारा लार्वा खा चुका है। और ये देखें, आधी आधी पत्ती लार्वा खा लिया है। और दोस्तों, लार्वा जब हमारे पौधे को अटैक करता है तो बहुत ही भारी मात्रा में अटैक करता है, यानी कि वो पत्ती से ही स्टार्ट करता है और जाकर ये फल के जितना भी फूल बन रहा है वो सारे को वो गिरा देता है, पौधा हमारा स्टेज पे चला जाता है। तो कई बार देखेंगे कि नींबू का पौधा कहीं से कटा होगा, कहीं से मुड़ा होगा और कहीं कहीं तो फल ही नहीं लगता है। कई कई साल हो जाता है, केवल पत्तियां ग्रो होता है पर फल नहीं लगता है। तो ये हमारे लार्वा का अटैक होता है। लार्वा जब हमारे पत्तियां में डंक मारता है तो कई रूप से वो घायल कर देता है हमारे पौधे को, जो हमारा पौधा फिर से रिकवर नहीं हो पाता है। और आप इसे मार्केट का लाकर यदि देते हैं, इस तरह से नींबू हमारे जो फर रहा है, तो आप यदि मार्केट से लाकर इसको देते हैं तो वो क्या करता है, वो कीड़ा को तो मारने के बजाय वो मारता ही है, पर हमारे पौधे को और स्टेज पे लेके जाता है, क्योंकि हमारा पत्ती पीला होने लगता है। आप देखे होंगे, आप यदि ये पौधा मार्केट से लाकर कीटनाशक जो आप बनाकर दिए होंगे तो आप देखे होंगे, सुबह डालें और 3 दिन या 2 दिन या शाम तक पत्तियां हमारा पीला होना स्टार्ट हो जाता है। तो क्यों होता है दोस्तों? नींबू का जो सीजन होता है वो गर्मी में फल फूल पूरा तेजी से आता है और इसी के ऊपर में इसके ऊपर धूप भी आता है। तो धूप आने की वजह से जब हम मार्केट का कीटनाशक लाकर डालते हैं तो इसमें धूप पड़ने की वजह से और हेवी जो हम कीटनाशक डालते हैं अपने पौधे में, तो हम कई बार बताए हैं दोस्तों कि मार्केट का जो कीटनाशक लाकर डालते हैं, हालांकि कीड़ा तो चला जाता है, हमारे पौधे को कई रूप से घायल करके जाता है। ये देखें, ये लार्वा का ही अटैक है, जो ये अभी जीवित नहीं है। ये लार्वा क्या करता है, डंक मारता है और डंक मारने के बाद वहां पर अंडे छोड़ देता है। तो ये धीरे धीरे जो अंडा होता है वो तुरंत और भी अंडा डालता है, सारे पत्ते में हमारा बिखेर देता है और हमारा नींबू का पौधा, बहुत ही सुंदर दिखने वाला पौधा, वो एकदम पीला होने लगता है, कहीं से पत्ती मुड़ने लगता है, कहीं से पत्ती खाया हुआ रहता है। तो ये पौधा को आप समझ नहीं पाएंगे, जितना दिन आप समझने में लगाएंगे उतना जल्दी हमारा पौधा को समाप्त करते हुए जाता है। फूल और फल लगने का तो दूर ही छोड़े, इसमें पत्तियां भी स्वस्थ नहीं रहता है। पर ये जो आप नींबू का पौधा देख रहे हैं, अभी भी हमारा पौधा कहीं कहीं से पत्ती खाया हुआ है पर अभी भी स्वस्थ है। यहाँ देखें, ये तो पत्ती पूरा समाप्ति कर चुका है, तो ये देखें किस तरह से कटा फटा है। तो दोस्तों, ये सारा लार्वा का अटैक है, आधी पत्ती खाया हुआ है, ये लार्वा का अटैक है। तो अभी हमारा इसमें एक बार हम दवा मार चुके हैं, जो हम आपको लार्वा नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि लार्वा अब समाप्त हो चुका है। फिर से ये लार्वा हमारे पौधे में अटैक ना करे, क्योंकि इसमें हमारा फूल लग रहा है, तो ये फूल फल के रूप में आए। जिस तरह से ये फल लगा हुआ है नींबू का, उस तरह से फल के रूप में आए, फल हमारा गिरे ना। इसके लिए हम एक आपको सिखाएंगे कि कीटनाशक कैसे बना सकते हैं घर पर, और जो हम बताएंगे वो आपके घर में होगा ही होगा। तो आइए जानते हैं कि ये कीटनाशक बनाकर अपने पौधे में कैसे हम छिड़काव करें। तो दोस्तों, बनाने से पहले हमें एक लेना है ओखली, इस तरह से मंदस्ता लेना है। और जो घर पे बनाएंगे ये हम लहसुन से बनाएंगे और इसमें और 2 चीज मिलाएंगे। तो अभी हम फिलहाल इसे छीलना नहीं है, इसे हम नहीं छीलेंगे, इसको साबुत कूटेंगे। इस तरह से ये हटाकर इसे अच्छे से कूटना है। लहसुन में इतना तासीर रहता है कि कीटनाशक को तुरंत ही समाप्त कर देता है और उसके अंडे को भी नष्ट कर देता है। ये लार्वा तुरंत ही समाप्त हो जाता है और हमारे पौधे को न्यूट्रिशन भी मिलता है इस लहसुन के गुदा भाग से। इस तरह से इसमें एक ऐसा एसिड पाया जाता है जो लार्वा का अंडे होता है वो तुरंत समाप्त करके, और हमारा पौधा को, यहाँ पर हरा मिर्चा भी डाले हैं जो हम बोलने के लिए भूल गए, 1 हरा मिर्चा आपको डालना है और इसे भी साथ में कूटना है। ये आप यदि बनाकर अपने पौधे में दे देते हैं, यदि ज्यादा आपका लार्वा का अटैक होता है, और लार्वा यदि अपने सीम के पौधे में लगाए हुए हैं या आप कद्दू है, कोहड़ा है, तो देखेंगे उसमें लार्वा ज्यादा रहता है।
बेल के पौधे में लार्वा ज्यादा रहता है, तो बेल के पौधे में हम लहसुन नहीं डालते हैं। उसके लिए भी हम वीडियो बनाए हुए हैं कि उसमें आप क्या डाल सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से कूटने के बाद आपको यदि नीम ऑयल है आपके घर में है तो आप इसे कूटे ना, और यदि आपके घर में नीम ऑयल नहीं है तो इसका आसान सा उपाय बताते हैं, क्योंकि हम ज्यादातर आपको घर का ही बताते हैं, क्योंकि आदमी पौधा तो लगा लेता है पर ये चीज कर नहीं पाता है। तो आपको ताजा नीम की पत्ती लाना है, 8 से 10 पत्ती साथ में ही, जैसे हम मिर्चा कूटे हैं, लहसुन कूटे हैं, उसी तरह आपको उस पत्ती को भी कूट लेना है। पर यहाँ पर हमारा इस तरह से जो नीम का आप पाउडर देख रहे हैं, ये हम पहले से ही छाया में सुखाकर इसे पाउडर फॉर्म करके रखें, क्योंकि हमारे पौधे में ये जरूरी होता है। तो यहाँ पर अब हम थोड़ा सा पानी देंगे और नीम का 1 चम्मच, और इसे भी पानी के साथ भी अच्छे से हम कूट लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर 1 चम्मच नीम का सूखा हुआ पाउडर का भाग डालना है इस तरह से। डालने के बाद अब इसे आपको करना क्या है, थोड़ा सा पानी और लेना है इस तरह से, इसे अच्छे से इस तरह से अच्छे से घुल गया है। अब यहाँ पर लेंगे चाय छानने वाला और इसे अच्छे से छान लेंगे इस तरह से। इस तरह से छानने के बाद ये जो आपका बचा है, ये आपको ये जो बोतल देख रहे हैं, 1 गिलास पानी में आपको इस तरह से बोतल में मिलाकर और आपको सारे पौधे में स्प्रे करना है। और ये कितना कितना दिन में करेंगे, तो कम से कम यदि ज्यादा लगा हुआ है तो आप 1 दिन छोड़कर 1 दिन लगातार इसमें आप देते रहें। उसके बाद 3 दिन के बाद देखेंगे कहीं भी लार्वा नहीं रहेगा। दोस्तों इस पानी को हमें क्या करना है, इसमें इस तरह से मिला लेना है, और ये जो पाउडर फॉर्म बचा है इसे हम इसी में डाल देंगे। और आप चाहें तो इस लिक्विड को आप 2 से 3 बार कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी इसमें बहुत ही बैक्टीरिया है और इसका जो लहसुन का जो एसिड रहता है वो अभी 3 बार काम करने लायक है। तो इसे कटोरी में डालकर आप रखें और इसका पानी से ही इस्तेमाल करें। तो इस तरह से आप बार बार कर सकते हैं यदि ज्यादा मात्रा में लगा हुआ है तो। अब इसको क्या करेंगे, स्प्रे से हम सबसे पहले स्प्रे से पौधे को पंप करेंगे। तो दोस्तों अब इस पे हम स्प्रे करने वाले हैं इस तरह से यदि हम स्प्रे करते हैं तो हमारे पौधे में मच्छर या मकड़ी का अटैक अब हमारे नींबू के पौधे में नहीं होगा। और गुड जो होता है, बटरफ्लाई है, आप अभी भी देखें बटरफ्लाई जो आता है हमारे पौधे में, तो हमारे पौधे को बहुत ही अच्छा पॉलिनेशन करता है, जो हमारे पौधे को फल और फूल लाने में काम आता है। तो इस तरह से यदि बटरफ्लाई आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। पर नींबू का यदि इस तरह से पत्तियां हमारा खराब हो रहा है, लार्वा का अटैक हो रहा है, तो इस तरह से आप छिड़काव जरूर करें जिस तरह से हम कर रहे हैं। और करने के बाद आपको क्या करना है, इसका जड़ों में जाकर भी छिड़काव कर देना है इस तरह से। तो अब हमारा ना नीचे से आएगा ना ऊपर से आएगा। ये जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।